डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी दीपिका साहू और मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं क्लास 5th लेसन फॉर द लिटिल प्लांट। आपने इस पार्ट के बारे में तो सुना ही होगा। प्लांट मतलब क्या होता है, पौधा। लिटिल मतलब होता है छोटा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि लिटिल प्लांट मतलब क्या होता है, एक छोटा नन्हा सा पौधा। ठीक है, तो इस लेसन में हम समझेंगे कि कैसा एक छोटा पौधा 1 बाय 1 कैसे जन्म लेता है, कैसे ग्रो करता है, बढ़ता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हैव यू एवर थॉट अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? कभी आपने सोचा है कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ के बारे में, जो पेड़ है, जो पौधा है, उसके बढ़ाव के बारे में सोचा है क्या? हाउ डज इट ग्रो, और कैसे वो ग्रो करता है, बढ़ता है। डू यू नो दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स? तो क्या आप लोगों को पता है कि प्लांट्स जो है उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी महसूस कर सकते हैं। जो फीलिंग वर्ड है आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो छुई मुई होती है, टच नॉट जिसे बोलते हैं, तो वो जब हम उसे छूते हैं तो वो क्या होती है, बंद हो जाती है। जब हम उसको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो खुल जाती है। तो उनके पास फीलिंग होती है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल होती है। चलिए हम इसके स्टैंजा को कंप्लीट करते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जिसको भी पीछे की लेसन चाहिए वो। इन द हार्ट ऑफ अ शेड वेरी डीप, सो डीप। एक जो छोटा मतलब कि बीज होता है, सीड मतलब क्या होता है, बीज होता है। उसके अंदर मतलब बरीड मतलब होता है उसकी गहराई में, या फिर दबा हुआ होना उसके अंदर जो है, गहराइयों में, बहुत गहराइयों में। अ डेयर लिटिल प्लांट ले फास्ट स्लीप। उस बीज की मतलब हार्ट में, हृदय में, बहुत ही अंदर एक छोटा सा नन्हा सा पौधा क्या रहता है, लेट कर। अस्लीप मतलब सो रहा होता है, एक बहुत गहरी निंद्रा में। फास्ट स्लीप मतलब गहरी निंद्रा। बेक सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट। जो सनशाइन है वो क्या कहती है, बेक, उठो, एंड क्रीप टू द लाइट, और क्या करो, लाइट के जैसे रोशनी की तरह रोशनी में बढ़ो। जो सनशाइन की रोशनी होती है ना, वो बोलता है कि बेकअप, उठो, और मेरी सनशाइन, मेरी लाइट में, मेरी सनशाइन में बढ़ो। बेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट। और जो बेक सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट मतलब कि जागो, उठो। सनशाइन मतलब कि जो क्रीप है वो मतलब, क्रीप मतलब यहाँ बढ़ने से है, तो बढ़ो लाइट में। बेक सेट द वॉइस, जो बेक है मतलब उठना जिसे बोलते हैं, ये वॉइस किसकी, ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। जो बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं ना आकाश से, वो बोलती हैं ये चीज़, उठो, बढ़ो, है ना। इसके बाद द लिटिल प्लांट हर्ड। और जैसे ही जो लिटिल प्लांट होता है ना, छोटा सा नन्हा सा पौधा जो होता है, जैसे ही उसके कान में ये बात जाती है, एंड इट रोज टू सी। वह क्या करता है, उठ जाता है। रोज़ मतलब यहाँ पर गुलाब का पुष्प नहीं है, गुलाब का फूल नहीं है। यहाँ पर इस रोज का मतलब ये राइज की सेकंड फॉर्म में। राइज मतलब होता है उठना या फिर बढ़ना या उदय होना, ऐसे ही रोज़ मतलब उठा या बढ़ा। तो जो छोटा सा प्लांट होता है ना, इतना सा लिटिल प्लानेट, कैसा, ऐसा, ये जो लिटिल प्लांट है, ये जो बीज है, रोज टू सी, उसको देखने के लिए उठता है। मतलब उठने से मतलब यहाँ राइज मतलब कि उदय होता है। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। और वो इतना आश्चर्यजनक हो सकता है, वो बोलता है व्हाट द वंडरफुल मतलब कि कितना आश्चर्यजनक बाहर का वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया हो सकती है। तो वो उसके लिए उठा है और देखने के लिए। देखिए, पहले ये बीज होता है, फिर उसमें ये जो सीड होती है इसमें बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। ये किस में बढ़ता है, एक तो वाटर में बढ़ता है, दूसरा क्या, जो सनशाइन आती है ना सूर्य की, उसमें बढ़ता है। नेचर इज़ द आर्ट ऑफ गॉड। ठीक है, तो जो प्रकृति है वो भगवान का ही देन है, भगवान की एक कला है ना। तो हमेशा हमें प्रकृति को बनाए रखना चाहिए, है ना। अभी हम अगर आप लोगों को ये पार्ट, ये लेसन समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे वो आप लोगों को थैंक यू बोल सके। और मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है, सो अगर आपको और ऐसी वीडियोज़ चाहिए आपके इंग्लिश के लिए, आपकी इंग्लिश के लेसन के लिए, ग्रामर के लिए, अगर किसी को सिंगुलर टू प्लूरल देखना है, टेंस देखने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जाइए आप देखिए।